हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल, बिल्कुल शेफ इकबाल शाह। आप देख रहे हैं शेफ 21। आगाज में सिर्फ इतना ही कहूंगा दोस्तों, आई थिंक जो जिंदगी भर का सच भी है कि यकीन से आपकी जिंदगी बनती है। यकीन से आपकी जिंदगी बनती है दोस्तों, यकीन से आपकी जिंदगी बनती है, जबकि नाउमीदी से आपकी जिंदगी तबाह होती है। यकीन से आपकी जिंदगी बनती है, नाउमीदी से आपकी जिंदगी तबाह होती है। और ये न मैं नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया भर की हजारों साल से जब से दुनिया चल रही है, रिसर्च फैक्ट्स ये बताते हैं कि यकीन ही से दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम हुए और नाउमीदी से यकीनन इंसान और मुश्किलात में गया। इस बात के साथ वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक हमारी रिवायती बहुत एक जबरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों। बर्गर हम बनाते हैं काफी अंदाज के, लेकिन हम बिल्कुल देसी आम जो होता है अंडे वाला बन कबाब बना रहे हैं। ठीक है, अंडे वाला बन कबाब की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और साथ ही चिप्स भी बनाएंगे। सवाल आज का काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि सेब जो होता है, एप्पल, पानी में नहीं डूबता। तो सवाल इतना सा कि सेब पानी में क्यों नहीं डूबता? सेब, एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता? एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता? जवाब देंगे हम कॉल करके और आपकी पार्टिसिपेशन का टाइम स्टार्ट होता है। आप चलते हैं रेसिपी की जानिब। रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ अंडे वाला बन कबाब। सबसे पहले बन का बहुत अच्छा होना जरूरी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है बन यहाँ पे। ठीक है, और जितने आप यूज करना चाहें आप ले सकते हैं। बन के साथ ही यहाँ दोस्तों अभी देखेंगे किस तरफ रख लेते हैं। ये चने की दाल है जिसे उबाल कर हमने पीस लिया था। चने की दाल को उबाल कर बॉयल करके पीस लिया था। जब भी आप पीसे, चाहे चने की दाल हो या आलू, से गरम गरम पीसे, ठंडा ना कीजिए वरना मुश्किल पेश आएगी। इसके अलावा अंडे शामिल करने, स्पाइसेस की दुनिया में मलका फूड्स की पिसा हुआ गरम मसाला, नमक शामिल करना है, कुटी हुई काली मिर्च, क्रश्ड ब्लैक पेपर, पिसी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला भी शामिल करना है, अदरक लहसुन पिसा हुआ, मेयोनीज मौजूद है, ग्रीन चटनी, धनिया पुदीना मिर्च को पीस लिया था, दही भी है, केचप भी है और सलाद पत्ता भी। एक तरह से काफी ये चटपटे हमारा है, मजे का ये अंडे वाला बन कबाब होगा तैयार। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं रेसिपी की जानिब, क्योंकि वक्त मुख्तसर है यकीनन। ठीक है, और ये देखिए काफी ये नरम है, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना जितना पॉसिबल हो। ठीक है, ये देख सकते हैं हम। और उससे पहले हम क्विकली पहले हम बन टोस्ट कर लेते हैं दोस्तों। बन कर लेते हैं टोस्ट। ना घी अप्लाई किया ना मक्खन, एज इट इज। आप चाहें तो घी शामिल कर सकते हैं, बल्कि हल्का सा ऑयल चलें शामिल करते हैं। ठीक है, और हल्का सा कुकिंग ऑयल, बहुत कम क्वांटिटी, ज्यादा ना शामिल कीजिएगा। और बन जरा टोस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बन हो रहे हैं टोस्ट, जरा क्रिस्पी भी हो जाएंगे। अच्छी तरह से घुमा लेना। अंडे वाले बन कबाब बना रहे हैं। सवाल है कि सेब पानी में क्यों नहीं डूबता, एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता? जी दोस्तों, इतना सा सवाल है। और इसे आपने बस इसे टोस्ट कर लेना है। ठीक है, ब्राउन कर लेना है, जरा सा इसका कलर आएगा। फिर उसके बाद इसे भी मिक्स करते हैं। सिलसिला बिल्कुल जारी है। ठीक है दोस्तों, इसे जरा टोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बस कलर आता है उसके बाद बाकी बन लेंगे। क्विकली टोस्ट करना है। 4 बन है, जितना बनाना चाहें रेसिपी सेम होगी। जो अगर आप फैमिली में, पार्टी में, पिकनिक में बनाना चाहें, ये दाल का मसाला तैयार कर लें, उसके बाद आप क्विकली बना सकेंगे। चलिए, जब तक चलिए हो चुके हैं, बस ब्राउन हो जाए उसके बाद निकालते हैं। फिर उसके बाद हम ऐसे भी करते हैं मिक्स दाल को भी। और जब तक हो रहा है इसको जरा और पीस कोशिश कीजिए फाइन कर लेना आपने। ठीक है, अगर दाना रहा दाल का तो इसे कबाब बनाने में बहुत मुश्किल पेश आएगी, आपको दिक्कत होगी। तो इसे परफेक्टली पीस लीजिए। देखिए अब, ठीक है, चने की दाल थी, उबाल कर पीस लिया था। और ये हमारे बन, ये देखिए अब हो चुके हैं टोस्ट। निकाल लेते हैं, कलर आ चुका है, उसके बाद निकाल लें और बाकी बन भी रखते जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, जिन पे कलर आ चुका उसे निकाल लिया और ये बाकी बन टोस्ट हो रहे हैं। हल्का सा आप चाहें तो ऑयल अप्लाई कीजिए, पर मर्जी आपकी। चूल्हा जरा कम करते हैं, क्विकली इसका कलर आ जाएगा। और इसे टर्न करते रहना है, क्योंकि बाजू का एक जगह से ब्राउन हो जाते हैं, अगली जानिब से नहीं होते। परफेक्ट से आपने ब्राउन कर लेना। ठीक है, बस जरा सा इसका कलर आ जाए। चलिए हल्का सा और ऑयल शामिल करते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में। क्योंकि दोस्तों इसे आपने जरा टर्न करते रहना और ये टॉस कर लेना है। अंडे वाले बन कबाब बनाने कुछ देर में आपकी कॉल्स लेंगे। सवाल पूछा सेब पानी में क्यों नहीं डूबता, सिलसिला जारी। और ये बन हमारे वाह हो चुके हैं टोस्ट। कलर देखिए अमेजिंग, और उसे निकाल चुके हैं। पैन को करते हैं ठंडा। अब इसका हमने बन कबाब का कबाब की तैयारी करते हैं। ठीक है, दाल मौजूद है, दाल में बाकी मसाले बिल्कुल शामिल करते हैं। दोस्तों इस दाल में हमने स्पाइसेस तो ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 और ये 2 चाय के चमचे। बाकी दीगर इंग्रेडिएंट्स, नमक आधा चाय का चमचा। स्पाइसेस देखिएगा ये बहुत अहम है। पिसी हुई लाल मिर्च ये 1 खाने का चमचा 1 टेबल स्पून। ठीक है, पिसा हुआ गरम मसाला ये भी 1 चाय का चमचा। काली मिर्च कुटी हुई ये भी 1 चाय का चमचा। और से करते हैं मिक्स। इसी कीमे में 1 अंडा भी शामिल करना है दोस्तों। 1 अंडा उठाया आपने, बल्कि कोई के लिए आपने इसी के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, अलग से ब्रेक कीजिए और ये अंडा शामिल किया इसी के अंदर। और जरा सा देसी टच लाने के लिए हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर दोस्तों इसको चॉप करके ऐड करते हैं। ठीक है, जरा मजे का होगा। ग्रीन वेजिटेबल का हमेशा अमेजिंग फ्लेवर आता है दोस्तों। धनिया चॉप करके ऐड करते हैं और साथ ही मौजूद ही हमारे साथ कॉलर बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहर बात कर रही हूँ कराची से। कौन? सहर जी सहर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए ये क्या बना रहे हैं आप? आज अंडे वाले बन कबाब। अच्छा जी, पसंद है आपको? और क्या बना रहे हैं? वैसे लंबी रेसिपी, मौका मिला तो चिप्स बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, अब मुझे जरा आप एक तो सब्जी पुलाव बनाने की तरकीब बताइए। जी जी जी, और एक कोई कीमा करेले बताइए। जी जी, दोनों अच्छी रेसिपीज बनाए इंशाल्लाह। वैसे वेजिटेबल पुलाव हमने सहर बनाया था एक दफा। कब बनाया था? जरा लॉन्ग बिफोर बनाया था, 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने ना, अब तो काफी टाइम हो गया ना। जी जी, दोबारा बनाएंगे आपके लिए। जी प्लीज जरा बताइएगा। और मुख्तलिफ तरीके के चावल जो है उसकी जरूर बताइएगा मुझे। जी जी, बहुत इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। अच्छा सहर, जी जी, सवाल का जवाब देंगी आपके? ये मैंने सुना नहीं सवाल। सवाल एक, एप्पल जो होता है सेब पानी में नहीं डूबता, तो वजह है, सवाल एक सेब पानी में क्यों नहीं डूबता, क्या वजह है? सेब पानी में नहीं डूबता? हाँ पता नहीं मुझे सही से पता नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोस्तों से मिक्स कर लेना, खुश्क मसाले और हरा धनिया, और उसके बाद ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से नरम भी होगा। और एक चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा आपसे, एक पैन भी रखते हैं। ठीक है, क्विकली इसके बाकी प्रोसेस में जाने भी चलना है और इसे ड्राई कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस पैन के अंदर हम शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल। बहुत ज्यादा नहीं, जरा सा। दोस्तों ये कबाब की हमने टिकिया बनाने के बाद अंडे के अंदर डिप करना, उसके बाद फ्राई करना, तो बाकी प्रोसेस की जानिब भी चलते हैं। एक बाउल लेना आपने और इसे आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना। इसी में अंडे शामिल करते हैं। ये 1 अंडा लिया दोस्तों, सिंपली देख सकते हैं। 2 अंडे शामिल करने। ठीक है, 1 लिया, ये देखिए इसके अंदर हमने ऐड किया। इसी तरह 1 मोर एग इस बाउल के अंदर शामिल किया। ठीक है दोस्तों, 2 अंडे शामिल किए और इसे हम जरा एक जबरदस्त अंदाज में फेंट लेंगे। इतना बीट करना कि ये फ्लफी होकर उठ जाएगा। ये देखिए
फोम सा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंडे बीट कर चुके हैं, दाल मिक्स कर चुके हैं। अब क्या करना आपको बताते हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं आपने सभी चीजें शामिल की, लेकिन अब इसे बहुत अच्छी तरह से अपने हाथ से मिक्स करना है। ठीक है, तो जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथना है, और अगर ऐसा नहीं किया आपने तो इसकी टिक्कियां सही नहीं बनेंगी। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। देखिए बहुत अच्छी तरह से इस तरह, ताकि ये सब मसाले मिल जाए आपस में और दाल और ज्यादा परफेक्ट पिस जाएगी। और साथ ही ब्रेक की जानी भी चलना सब। ठीक है, और चलते हैं ब्रेक की जानी में से पीस रहा हूं, उसके बाद क्या प्रोसेस है बाकी ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। देखते रहिए शेफ 21। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो। वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं। देख रहे हैं आप शेफ 21 और मौजूद हैं आपके साथ। रेसिपी शेयर करें आज हम अंडे वाला बन कबाब। एब्सोल्युटली बिल्कुल अंडे वाला बन कबाब। और सवाल पूछा सेब एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता, आप जवाब दे रहे हैं दोस्तों। इसके लिए बन को हमने टोस्ट कर लिया था, दाल चने की उबाल कर पीस लिया था, अदरक लहसुन शामिल किया, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, गरम मसाला, ठीक है, और एक अंडा, हरा धनिया शामिल करके इसे बहुत जबरदस्त अंदाज में मिक्स कर लिया। 2 अंडे इसमें हमने बीट कर लिए इस बाउल के अंदर। चलते हैं कबाब की फ्राइंग की जानिब। किस तरह करना है तैयार आपके साथ बताते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों। जरा से मैं टिक्कियां बनाता हूं और मौजूद है हमारे साथ मंजूर इलाही साहब, बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई, मंजूर इलाही, इस्लामाबाद, शेफ के 21। कैसे हैं? ठीक ठाक मंजूर साहब, आप बताइए कैसे हैं, खैरियत है? हाय हाय, लवली मौसम। हाय 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 हाय, क्या प्यारा प्यारा मौसम। और वहाँ पे बंद कबाब बन रहे हो अंडे वाले, तो फिर मजा ही कुछ वाला होता है कि नहीं? हाँ, अच्छा मंजूर भाई, जी जी। शहर कराची में तो लोग बहुत पसंद करते हैं बन कबाब, इस्लामाबाद का क्या वहाँ पे है ऐसा? बिल्कुल है जी, लेकिन 2-4 चीजें है ना, मैं आपको थोड़ा सा वो करूँ कि पसंद तो किया जाता है, हाँ, लेकिन तरतीब में थोड़ी सी चेंजेस आती है ना। यहाँ पे बनाने का तरतीब थोड़ा फर्क हो जाता है, मटेरियल में थोड़ा सा, और वहाँ आपका तो टेस्ट और उसकी बनावट और उसके तैयारी बहुत प्यारी और जबरदस्त होती है ना। जी जी जी। हमारे यहाँ तो बस बन को पकड़ा और तवे के ऊपर थोड़ा सा
ग्रीसी करके ऊपर से एक टिक्की लगा दी और प्याज सलाद का रख के और बंद करके दे दिया बस। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है जी, ठीक है जी। सबसे अच्छा इकबाल भाई जी जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि अपना वो जवेरिया की फरमाइश थी कि अपना जैसे इसके लिए आप टिक्की बना रहे हैं, पैटीज बना रहे हैं जी जी। बर्गर के लिए, तो वो जिगर वाली बनाना सिखा दें। अच्छा, वैसे वो बना चुके हैं और जी, जी। और बाकी इंशाल्लाह फिर से बनाएंगे आपके लिए। फिलहाल आप इनको देसी बन को आप खिलाइए, फिर जिंगर भी इनके लिए बनाते हैं ना जवेरिया के लिए इंशाल्लाह। जनाब आली आज ड्यूटी लगी हुई है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अभी चलता हूँ, घर बना के देता हूँ। ओ हो और क्या लाला जी को मेरा सलाम कहिएगा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी सबको, अस्सलाम वालेकुम। मंजूर भाई जी, सवाल पूछा है कि सेब पानी में क्यों नहीं डूबता? सेब पानी में इसलिए नहीं डूबता कि वो चारों तरफ से गोल होता है और उसके अंदर पानी भर नहीं सकता, इसलिए वो नहीं डूबता। ठीक है जी। जी दोस्तों, आपने जवाब सुना मंजूर इलाही का। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं तो बताइए। बन कबाब के लिए टिक्की हम कर रहे हैं तैयार और अब फ्राइंग की जानिब चलते हैं। सिंपली आपने उठाया और ये देखिए अच्छी तरह। अच्छा, ये बहुत चटपट हमने बनाया, जरा मसालेदार है तो मजा भी आएगा आपको। अच्छी तरह से इस तरह आपने दबाना है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह आपने करना है। और ये ठीक है, आप चाहें तो इसमें मिन्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मजे का बनेगा। अब बनाना किस तरह से आपको बताते हैं। चूल्हा जला चुके हैं और भी हैं दोस्तों काफी, आप जितने चाहें बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम 4 बना रहे हैं, क्योंकि 4 बने हमारे पास। तो ये करना इस तरह से कि आपने ये कबाब की टिक्की उठाई और ये शामिल करना अंडे के अंदर। अंडे के अंदर डिप करने के बाद ऑयल में करना फ्राई। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त टेक्सचर आ रहा है। फिर से आपने उठाया और ये अंडे के अंदर डिप किया, उसके बाद से आपने फ्राई करना है। वाह, देखिए इसका टेक्सचर। अंडे के अंदर डिप किया, उसके बाद इस तरह से फ्राई करना है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से अंडे के अंदर डिप किया और आपने करना है फ्राई। कुछ अंडा आप चाहें तो टॉप पर भी इस तरह ऐड कर सकते हैं, कबाब के ऊपर इस तरह से दोस्तों हल्का सा। और इस वक्त दोस्तों अंडे की जो खुशबू बहुत ही आला, हल्का सा, ज्यादा नहीं। और मौजूद है रुखसाना जैदी जी, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? नया साल मुबारक एक बार फिर। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसी हैं रुखसाना जैदी जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह आप जो बर्गर बना रहे हैं वो भी अंडे के बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया और, शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका भी शुक्रिया कि आप इतनी जबरदस्त रेसिपीज शेयर करते हैं। थैंक यू। अच्छा, आपका सवाल का जवाब भी दे देते हैं। प्लीज प्लीज। सेब जो है इसकी डेंसिटी जो है, जैसे वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ये आसान फॉर्म में कहेंगे पानी भारी होता है और सेब हल्का होता है, और उसकी वजह यह है कि सेब के अंदर 25% जो है हवा होती है, तो अच्छा। वो हल्का होता है पानी से। पानी जो है क्योंकि इसमें हवा नहीं होती, वो भारी होता है, डेंसिटी भारी होती है, इस वजह से सेब तैरता है ऊपर और पत्थर डूब जाता है। ठीक है जी रुखसाना जैदी जी, जवाब आपका नोट कर चुके हैं। लेट्स सी के। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसका कलर देखिए काफी अमेजिंग है, और अगर आप चाहें तो और अंडा भी शामिल कर सकते हैं, बल्कि हम अंडा मलेदा से फ्राई कर लेंगे। ठीक है, और करना इस तरह से, टिक्की हमारी तकरीबन तैयार होने वाली है। कलर देखिए बहुत ही जबरदस्त, और चूल्हा नॉर्मल रखते हैं ताकि ये अच्छा सा हो जाए। अब करना इस तरह से कि इसमें हम अप्लाई करते हैं जरा सा मेयोनीज, बटर नाइफ से अप्लाई करते हैं मेयोनीज, और वो प्लेट भी ले आते हैं जिसमें इसकी करनी हमने प्रेजेंटेशन। वाइट बना लिया। ठीक है दोस्तों, ये रखा और क्विकली आपने बन पे ये मेयोनीज अप्लाई करना भी। अच्छा, ये हल्का सा ऑयल भी अप्लाई किया था तो सॉफ्ट और मजे की भी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये अप्लाई करना ये मेयोनीज। आप चाहें तो खुद होममेड भी बना सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, साथ ही बाकी जो हिस्सा है इसका बन का स्पिक मैंने सप्लाई करते हैं क्विकली। बन कबाब की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, मौजूद हैं अब हमारे साथ, जो अच्छी बात है। पाकिस्तान दुनिया भर में जहां कहीं मौजूद है, शो रोजाना देखते हैं 6 से 7, जिसमें आपको बेस्ट रेसिपीज मिलती हैं। एंड शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, प्यार का। सवाल पूछा है एप्पल पानी में क्यों नहीं डूबता, जवाब दे रहे हैं। अच्छा, इसकी जरा एक सैलेड बनता है कोल्ड स्लैब, वो भी हम करते हैं तैयार, उसका भी आपको तरीका बताते हैं। ठीक है, और इस पे हम जरा इसका पत्ता भी रखेंगे, लेकिन साथ ही में इसकी कोल्ड स्लो की भी तैयारी करते हैं। टिकिया हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, ये भी तैयार है। तो कोल्ड स्लो किस तरह बनाना आपको बताते हैं दोस्तों। कोल्ड स्लो के लिए आपने ये बंद गोभी रखी और सिंपली इसे आपने क्रश कर लेना है। ठीक है, और इसे जूलियन काट लेना है। बंद गोभी इस तरह दोस्तों फाइन जूलियन काट लेना है। दोस्तों कॉलर भी हम बात करते हैं, लेट्स सी कौन और कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नहीं बनता जी परफेक्ट, आप बताइए हुमा कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा वही जो आजकल यहाँ वायरस थोड़ा फैला हुआ है कि फ्लू हो रही है, नज़ला जुकाम। ओ हो, बस दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहतियाब करे और आप तो बस खुश। जी जी बोलिए। दो से मसरूफी की बिना पर आपका प्रोग्राम भी नहीं देख सकी थी। ओ हो जी, हमने बहुत मिस किया हुमा आपको, और खुशी हुई फाइनली आपसे बात तो हो रही है। कॉल करती तो जरा हमें सुकून मिल जाता है। जी सही बात है, मैं भी कर लेती हूँ, देख लो। नहीं कॉल का तो चलो मैं जाती हूँ, लेकिन मेरा जो मेन मकसद होता है वो प्रोग्राम को देखना होता है। जी जी ताकि मैं रेसिपी वो अप्लाई करूँ। मैं हमारे नतीजे आप बन कबाब बना रहे हैं। जी बिल्कुल बना रहे हैं, और आप बताइए क्या कहेंगी हुमा, आपने ट्राई किया इस तरह की चीजें कोई? मैंने काफी चीजें मैं करती हूँ, छुट्टियाँ थी अभी असल में, विंटर वेकेशन थी, तो उसमें मैं काफी चीजें ट्राई करती थी। बस तबीयत खराबी की वजह से ना, बस थोड़ा सा जरा प्रोग्राम आपके 2-3 मिस हो गए थे। जी जी तो जी, मैंने चलें बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब देंगे सवाल को हुमा? जी जी जी, पहले भी आपने एक दफा पूछा था, तो उसमें तकरीबन सेव इसलिए कि उसमें हवा होती है 80 से 90%, उसमें हवा शामिल होती है। कितनी हवा होती है? तकरीबन 80 से 90%। 90%। ठीक है जी, ठीक है, चले आपको हमारा जवाब नोट कर चुके, थैंक यू। दोस्तों हमारा मौजूद है, जैसे मेयोनीज ऐड कर रहे हैं। कोल्ड स्लो में कुछ लोग मेयोनीज और क्रीम भी ऐड करते हैं। 5 स्टार होटल में जो बनता है उसमें से मेयोनीज डालते हैं और कुछ नहीं डालते। बाकी अपनी मर्जी के मुताबिक आप कर सकते हैं। हल्का सा दही भी ऐड कर सकते हैं, हल्का सा। चटनी भी बनाएंगे और इसे जरा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और इसे जरा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अंडे वाला बन कबाब कर रहे हैं तैयार। कबाब तैयार है, बन टॉस हो चुके हैं और ये भी हो रहा है तैयार। अब क्या करना है कि जो ये कबाब जो तैयार है उठाते हैं और उस पर रखते हैं ऐसे, और सलाद पत्ता भी रख सकते हैं हम। हल्का सा ये कैबेज के जो पत्ते होते हैं वो रख रहे हैं इसके सरफेस पे, लेकिन मर्जी आपकी। ठीक है, जो आप चाहे तो ना रखिए, दो पे हम कुछ भी नहीं रख रहे। और इसके बाद ये करना है कि ये जो टिक्की हमने बनाई है ये ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी अंडा इसे भी हम फ्राई करते हैं, शामिल करते हैं इसमें कुकिंग ऑयल जरा सा, लगभग 2 टेबल स्पून मजीद ऑयल शामिल किया। इसे गर्म करते हैं और ये अंडा जो हमने तैयार कर लिया था इसी में हम फ्राई करते हैं। जो बीट कर लिया था, हल्का सा नमक शामिल कीजिए, पिंच ऑफ, और इसमें शामिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे आपने 4 पीसेस भी कर सकते हैं। कलर आने दीजिए इसे अंडे का, जैसे ही कलर आएगा इसे फ्लिप करेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्लिप करने के बाद सिंपली इसके आपने 4 पीस करने हैं।
दोस्तों से हम रख लेते हैं। कबाब के ऊपर अंडा रखा और चटनी की बिल्कुल तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही ये जो कोल्ड स्लो बनाया था, ये कोल्ड स्लो सैलेड रख लेते हैं इसके ऊपर। इस तरह से देखिए आपने जी। ठीक है, आप चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बहुत जबरदस्त चटनी की रेसिपी शेयर करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम। खुशामदीद के इख्तितामी लम्हात और सबसे अहम टाइम, कुछ ही देर में बहुत मजे के ये अंडे वाले बन कबाब एंजॉय करने जाएंगे। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा। सवाल है सेब पानी में क्यों नहीं डूबता, जवाब दे रहे हैं और ये तकरीबन तैयार होने वाले। दोस्तों चटनी की जानिब चलते हैं। चटनी के लिए दही ये यहाँ मौजूद है, ठीक है, और ये लगभग 2 कप के बराबर है। इसी दही के अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं ये जो ग्रीन मसाला था, हरा धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली को पीस लिया था, शामिल करते हैं। इसी के अंदर शामिल किया। दोस्तों इसमें याद रहे कि इमली की खटास भी थी, जो वैसे दिल को ललचाती है और एक अमेजिंग फील होगा जब इसका बाइट लेंगे इस बन कबाब का। और इसमें हम ऐड करते हैं जरा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी हुई, मलका फूड्स की पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करते हैं। शामिल करते हैं जरा सा ये चाट मसाला और इसे हम बिल्कुल मिक्स कर लेना है परफेक्टली। इसे आपने बीट कर लेना है, फेंट लेना है। ठीक है दोस्तों, फोक से इसे हम बीट कर लेते हैं। देखिए जी। और दोस्तों हुमा ने कहा कि नगेट्स की रेसिपी, तो हुमा अगर आप या आपके बच्चे फेसबुक पर हैं तो वहां सर्च कर सकती हैं, इसी हफ्ते हमने बनाया था। ठीक है, शेफ 21 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहां देख सकती हैं। ठीक है, बाकी मौका मिला तो इंशाल्लाह वन मोर टाइम आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, जवाब दे रहे हैं दोस्तों, ये चटनी हम इसके ऊपर डालते हैं। ठीक है, और बाकी टाइम मिला तो और भी कबाब हम कर लेंगे फ्राई। और ये जो चटनी जो बनाई है इसमें खटास से बट मजे की है, जरा से ये इसके ऊपर और ऐड करते हैं। ठीक है, मिर्चे भी है लेकिन मजे की एक तरह से। इसके ऊपर आपने ये चटनी भी ऐड करनी है। ठीक है, ये हमारे
सिंपली अंडे वाले बन कबाब हो चुके हैं तैयार। और टॉप पर आपने जरा सा चाट मसाला शामिल करना है। अच्छा, टमाटर हमने नीचे शामिल नहीं किया बल्कि इस वक्त ऊपर ऐड कर लेते हैं टमाटर। ठीक है दोस्तों, ये टमाटर स्लाइस कर लेना है। आप जो भी चाहें, आप कोकम्बर खीरा ऐड कर सकते हैं, प्याज, जो आपको पसंद हो। और ये कुछ टमाटर भी रखे हैं इसके ऊपर इस तरह। तो ये सिंपली हमारा फाइनली ये अंडे वाला ये बन कबाब तकरीबन तैयार हो चुका है। और इसे चटनी के साथ एंजॉय करना है। इस वक्त 2 पीस भी कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन हम इसी तरह रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये टमाटर और साथ ही बन का दूसरा हिस्सा भी रखते हैं, ये देखिए। ठीक है, और ये चटनी जो है ये हम इससे बाउल में एक में निकाल लेते हैं। ठीक है, जी दोस्तों, ये चटनी इस बाउल के अंदर ऐड करें। ठीक है दोस्तों, ये चटनी रख चुके हैं यहाँ, ये देख सकते हैं हम। ठीक है, बाकी अब चाहें तो अनियन भी काट सकते हैं, ऐड करेंगे अब। चलिए तो थोड़ा सा सैलेड बना लेते हैं दोस्तों, इजी सब। ठीक है, तो कोल्ड स्लो तो हमारा तैयार है। ठीक है, एक और सैलेड बनाना चाहें तो आपको एक इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। ये ग्रीन रायता चटनी जो मौजूद है, इसी के अंदर कुछ हम वेजिटेबल ऐड करते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें। सबसे पहले ये अनियन, प्याज के बहुत ज्यादा फायदे, सवाल का जवाब दे रहे हैं। और ये शो खत्म हो जाए, इंटरनेट के दोस्त आप जो मौजूद है जवाब दीजिए, सेब पानी में क्यों नहीं डूबता, तो ये जवाब दे रहे हैं। इसके आपने 2 पीस किए और ये 4 पीस उस तरह क्यूब काट लेना। ठीक है, इसी तरह बाकी कैबेज को भी ये सा निकाला और इसके आपने 2 पीस किए और इस तरह से क्यूब काट लेना। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो चटनी ग्रीन रायता था उसके अंदर ये वेजिटेबल ऐड करके किस तरह भी क्विकली एक ये भी तैयार कर सकते हैं। और बाकी कबाब काफी हैं, हम बनाते रहेंगे शो के बाद भी, ये देख सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। देखिए आपने कुछ टमाटर भी ऐड करते हैं। एक टमाटर लिया, इसके भी आपने क्यूब काट लेना एक तरह से जी। ठीक है दोस्तों, एक तरह से ये सैलेड भी हमारा इजी बट काफी ये टेम्पटिंग हो चुका है तैयार। उसमें इमली की खटास भी है, बहुत मजे का। अगर बारबेक्यू के साथ भी पेश करें आपको मजा आएगा। तो इसे हम निकाल लेते हैं दोस्तों। इजी हमने सैलेड भी बनाया, जो हो चुका है तैयार। वक्त आ चुका है इजाजत लेने का भी। ठीक है दोस्तों, इसे ले आते हैं यहाँ। तो ये हमारे ये बन कबाब और ये सैलेड भी हो चुका है तैयार। वक्त आ चुका है इजाजत लेने का। और ये बन कबाब के लिए क्या किया था हमने दोस्तों, सबसे पहले चने की दाल थी जिसे हमने उबालकर पीस लिया था। उसमें शामिल किया था नमक, काली मिर्च कुटी हुई, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, अदरक लहसुन पिसा हुआ शामिल करके मिक्स कर लिया था। उसी दाल में एक अंडा शामिल करना ताकि कबाब जरा सॉफ्ट हो जाए। जरा धनिया, इसे अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है। टिक्कियां बनाई, अलग से 2 अंडे बीट कर लिए थे, उसके अंदर हमने डिप किया और उसके बाद फ्राई करके शामिल किया। चटनी जो तैयार की उसमें हमने दही में धनिया पुदीना मिर्च पीस कर शामिल की थी। ठीक है, और साथ ही कोल्ड स्लो बनाया था, कैबेज में मेयोनीज ऐड किया था, तो हो चुका था तैयार। और उसी ग्रीन रायते से आप देखिए हमने सब्जियां ऐड की, तो एक और नई रेसिपी हो चुकी है तैयार। इसी ग्रीन रायते से आप चाहें तो अगर चिकन आप भून लीजिए अलग से,
उसमें शामिल कीजिए, तो एक और नई आप रेसिपी क्रिएट कर सकेंगे। इसी तरह से होता है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल पूछा सेब पानी में क्यों नहीं डूबता, वजह यही है कि सेब के अंदर हवा होती है, ठीक है। हवा जो होती है कोई 25% हवा होती है फ्रेश ताजा सेब के अंदर, एप्पल के अंदर, जिसकी वजह से सेब पानी में नहीं डूबता। और नॉलेजेबल सवाल था, रुखसाना जी ने सही जवाब दिया। रुखसाना जल्दी जी आपको मुबारक हो। आप सबको मुबारक हो, जरूर ट्राई कीजिए जबरदस्त रेसिपीज के साथ। मुझे इकबाल को दीजिए इजाजत। एवरी सिंगल डे लाइव 6 से 7 रिपीट से 11 से 12 बजे तक। और बहुत से लोग मुझसे शिकायत करते थे अब रेसिपी नहीं बताते इन दी एंड ऑफ द शो, तो I'm sure आपकी शिकायत भी आज खत्म हो चुकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड। इंटरनेट पे ज्वाइन कीजिए शेफ 21 के नाम से हमारा फेसबुक पेज, CHEF उसके बाद 21। मुझे आप सर्च कर सकते हैं इकबाल शाह के नाम से, IQBAL उसके बाद SHH, ठीक है। वो पेज जिसपे 1,10,000 लाइक हो चुके हैं। इंशाल्लाह हमें मिलियंस में जाना है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए भी खुश रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।